स्टूडेंट, हमने इससे पिछले वीडियो में क्लासिकल कार्ब कैटायन मैकेनिज्म की सभी रिएक्शनें कंप्लीट कर ली थी। आज हम एडिशन ऑफ X2 पढ़ेंगे, जो कि नॉन क्लासिकल कार्ब कैटायन मैकेनिज्म की पहली रिएक्शन है। अब तक जो भी कैटायन बने अब तक जितने भी रिएक्शनें पढ़ी उनमें कैटायन और रीअरेंजमेंट था। अब जो भी रिएक्शनें पढ़ेंगे उन सब में साइक्लिक फॉर्म होगी और साइक्लिक फॉर्म की वजह से एंटी एडिशन होगा और रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो उसमें हम पहली रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, एडिशन ऑफ X2 मतलब हेलोजन का एडिशन होने की वजह से इसको हम हेलोजिनेशन भी कहते हैं। एल्किन पर हमने X2 का रिएक्शन करवाया, वो भी नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे हम CCl4 ले सकते हैं, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट में प्रोडक्ट डिफरेंट होगा और बनने वाला प्रोडक्ट यहाँ पर होगा विस डाई हैलाइड। हैलाइड दो प्रकार के होते हैं, जेम और विस। अगर एक ही कार्बन पर दोनों हैलाइड लगे हो तो उसको जेम बोलेंगे, और अलग अलग पर लगे हो तो उसको हम विस बोलते हैं। मैकेनिज्म वही दो स्टेप में होगी, ये अपने पहले ही वीडियो में बता दी थी ये बात। उसके अंदर स्टेप फर्स्ट में आपका क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक हेलोनियम आयन, जबकि अब तक होता था फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। तो यहाँ पर साइक्लिक हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा और इसी वजह से यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होता। तो ये एल्किन लिया है, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, इस पर नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव हेलोजन को एक हेलोजन का डिसोसिएट होगा तो ये X को देगा, जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव कर रहा है। ये यहाँ से बाहर हो जाएगा, यही स्लो RDS स्टेप है, ये बन जाएगा। अब आप देखो कि आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल था उस इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल अपना लोन पेयर कार्बन को देखकर यहाँ पर कैटायनिक साइक्लिक हेलोनियम आयन बना लेता है। अपना ये लोन पेयर देकर कैटायनिक साइक्लिक हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन कर लेता है। और स्टेप नंबर सेकंड में क्या होता है कि ये जो रिंग बनती है, इस रिंग का ओपनिंग होती है, अर्थात ये रिंग वापस खुल जाती है। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लेंगे, न्यूक्लियोफाइल भी दूसरा हेलोजन है, ये फास्ट स्टेप है। आपको पता है नीचे क्राउडिंग होने की वजह से इसको बैक साइड से अटैक करना पड़ता है, इसलिए इस एडिशन को हम एंटी एडिशन बोलते हैं। ये ऊपर से अटैक करेगा, आपका फिक्स डाई हैलाइड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बात आती है इसके लिए की पॉइंट में पहला इंटरमीडिएट हमें पता है साइक्लिक कैटायन अर्थात हेलोनियम आयन बनता है, जो कि RDS का पार्ट है। यहाँ पर रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट नहीं होगा, वो हमें पता है क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई कैटायन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। रिएक्टिविटी ऑफ X2, याद रखिए रिएक्टिविटी ऑफ X2, अगर दो डिफरेंट टाइप के कार्बन कैटायन बन रहे हैं, अगर किसी भी रिएक्टेंट में दो डिफरेंट टाइप के कैटायन हो रहे हैं तो हमें वहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन को ही देखना होगा, अर्थात रिएक्टिविटी ऑर्डर वही 3 to 1 होगा। अब हम बात करते हैं अगर डिफरेंट हेलोजन हो तो उसके बारे में हम क्या कहते हैं। इन केस ऑफ फ्लोरीन इस केस से इस मैनर से कभी भी ऐड नहीं होता। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमें पता है, मैंने लिखा है कि F2 इज नॉट एडेड दिस वे, अर्थात फ्लोरीन को हम इस वे से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था, जैसे इसकी मैकेनिज्म में पढ़ा था कि यहाँ पर साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है जिसमें हेलोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, और हमें पता है कि पूरी पैरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की EN सबसे ज़्यादा है जिस पर पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल नहीं होता, अर्थात यहाँ पर बनने वाला साइक्लिक फ्लोरोनियम आयन लीस्ट स्टेबल होता है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, अर्थात वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब आती है बात इन केस ऑफ आयोडीन। हमें पता है कि आयोडीन का साइज तो बहुत बड़ा है, अगर आयोडीन का साइज बड़ा है तो ये 3 मेंबर रिंग जो बनेगी वो लार्जर होगी, अगर ये 3 मेंबर रिंग लार्जर होगी तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, अर्थात ये रिंग तो ईजिली बन जाएगी। अगर ये रिंग ईजिली बन जाएगी तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होना चाहिए, लेकिन फिर भी आयोडीन को हम इस मैनर से या इस वे से ऐड नहीं करते। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि आयोडीन के केस में रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, और रिवर्सिबल होने के कारण आपका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड के बजाय बैकवर्ड ज़्यादा जाता है। उसका रीज़न यह है क्योंकि दोनों आयोडाइड का साइज बड़ा होने की वजह से विसिनल डाई आयोडाइड स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है। इस वजह से वो अगेन दोबारा आपका इलिमिनेशन रिएक्शन के वाया एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनके साइज बड़े होने की वजह से ये वापस आपका बेक रिएक्शन करेगा और दोनों I2 के रूप में बाहर हो जाएगा और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इससे एक्सप्लेन हुआ कि फ्लोरीन और आयोडीन दोनों को हम इस रिएक्शन से ऐड नहीं कर सकते। तो एडिशन ऑफ X2 अर्थात हेलोजिनेशन, क्लोरीनेशन और ब्रोमीनेशन अर्थात क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए बेस्ट मानी जाती है। तो अगर डिफरेंट हेलोजन हो तो इस स्थिति पर हम स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लिक कैटायन को चेक करते हैं। आगे बात करते हैं एडिशन हमने कह दिया कि यहाँ साइक्लिक रिंग बनने के कारण एंटी एडिशन होगा। रेडियो केमिस्ट्री में मार्कोनियो रूल लगेगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि जितने भी क्लासिकल कार्ब कैटायनिक मैकेनिज्म है उनमें कभी भी प्रोडक्ट स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं होता।
जबकि नॉन क्लासिकल जो कार्बोकेटाइन है उनके अंदर जो प्रोडक्ट होता है वो स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, अर्थात एक स्पेशल टाइप प्रोडक्ट बनेगा। स्पेशल टाइप प्रोडक्ट से मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कार और टाम, तो यहाँ हम कार और टाम का प्रयोग करते हैं। इफ़ क्रेल सेंटर प्रेजेंट, अगर आपका क्रेल सेंटर प्रेजेंट है तो आपका जो प्रोडक्ट है या तो बनेगा वो पेयर ऑफ एनियोमर्स, या अगर पेयर ऑफ एनियोमर्स नहीं बनेगा तो फिर वहाँ पर मेजो प्रोडक्ट की चांस होंगे। हाँ, याद रखें, इसे हम टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन का मतलब है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए इस टेस्ट को हम यूज करते हैं, जिसमें हम ब्रोमीन वाटर को यूज करते हैं। ब्रोमीन वाटर जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। रेडिश ब्राउन जो कलर होता है वो जब इस पर एडिशन होगा तो हमें पता है कि विच डाइहैलाइड बनेगा, तो आपका इस रेडिश ब्राउन कलर का जो कलर है वो डिसएपियर हो जाता है। और कलर का डिसएपियर होना, यहाँ से जो रेडिश ब्राउन कलर था उसका डिसएपियर होना ही इस रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, और यही टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन कहलाता है। एक और होता है टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन बेयर एजेंट के साथ 1% एल्केलाइन के एमोनोफोर के साथ, जो कि हम आगे की वीडियोज में पढ़ेंगे। अब आते हैं इसमें एग्जांपल्स। मैंने साइक्लोहेक्सिन लिया है, इस पर Br2 का एडिशन करवाया CCl4 की प्रेजेंस में। हमें पता है कि ये एंटी एडिशन है, एंटी एडिशन है। अगर इस कार्बन पर ब्रोमीन वेज लाइन पे जुड़ेगा तो इस पर डेज पे जुड़ेगा, और अगर इस पर वेज पे जुड़ेगा तो उसके ऊपर डेज पे जुड़ेगा, अर्थात यहाँ पर पेयर ऑफ एनियोमर्स बनेगा, जिसको हम रेसेमिक मिक्सर भी बोलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया जिस पर हमने ICl का अटैक करवाया। याद रखिए ये इंटर हेलोजन कंपाउंड्स कहलाते हैं, जहाँ पर दो हेलोजन कंपाउंड जुड़े होते हैं। अब आप देखिए आयोडीन का साइज बड़ा है, इसकी EN कम है, क्लोरीन का साइज छोटा है, इसकी EN ज़्यादा है, इसलिए क्लोरीन तो न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, आयोडीन इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेगा। और इस रिएक्शन में मार्कोनी रूल फॉलो होगा। मार्कोनी रूल फॉलो होगा तो आपको पता है न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो यहाँ से बनने वाला कैटाइन 3 डिग्री है, तो इसका मतलब क्लोरीन इस वाले कार्बन पे जुड़ेगा, आयोडीन इस वाले पे जुड़ेगा। अगर क्लोरीन इस वाले कार्बन पर वेज से जुड़ेगा तो वो इस पर डेज पे जुड़ेगा, अगर वो डेज पे जुड़ेगा तो यहाँ पर वेज पे जुड़ेगा, अर्थात यहाँ पर भी पेयर ऑफ एनियोमर्स बनेगा, अर्थात रेसेमिक मिक्सर बनेगा। अब आती है बात नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस टाइप का एग्जाम्पल हमारे पास पहले भी आया था, इसमें मैंने आपको पिछले वीडियोज में बता दिया था कि Me और Et को जब हम लेंगे तो ये भी 3 डिग्री बनेगा, ये भी 3 डिग्री बनेगा, लेकिन इस 3 डिग्री कार्बन के पास में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, इसलिए इस कार्बन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो बनेगा वो मोर स्टेबल होगा, यहाँ पर पॉजिटिव कार्बन जो बनेगा वो लेस स्टेबल होगा। रीजन क्योंकि यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, यहाँ 5 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, इसलिए यहाँ से बनने वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। अब आप ध्यान दें कि यहाँ पर है, अब ये एंटी एडिशन है, वो ICl में I+ इलेक्ट्रोफाइल है, Cl- न्यूक्लियोफाइल है, तो Cl जो आपका है वो इस वाले मिथाइल के साथ जुड़ेगा। अगर Cl यहाँ पर मिथाइल वेज लाइन के साथ जुड़ा है तो वो डेज के साथ जुड़ेगा, अगर वो डेज के साथ जुड़ेगा तो ये वेज के साथ जुड़ेगा, अर्थात यहाँ पर भी वो पेयर ऑफ एनियोमर्स बनेगा, अर्थात यहाँ पर भी रेसेमिक मिक्सर बनने के चांस है, अर्थात यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आपका रेसेमिक मिक्सर होगा। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल में बात करते हैं। मैंने यहाँ पर ब्यूटीन लिया है, 6 ब्यूटीन, इस पर Br2 का अटैक कराया। हमें पता है ये सिस एल्कीन है, इस पर एंटी एडिशन कराया, तो हमारी ट्रिक के अकॉर्डिंग CAR कार ट्रिक लगेगी तो बनने वाला प्रोडक्ट आपका रेसेमिक मिक्सर हो जाएगा। ऐसे ही हमने ट्रांस लिया, एंटी एडिशन कराया, तो हमारी ट्रिक थी टाम, टाम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका मेजो प्रोडक्ट हो जाएगा। क्यों बोला इसको मेजो प्रोडक्ट? तो मेजो प्रोडक्ट वो होते हैं जिसके अंदर एटलीस्ट कम से कम 2 क्रेल सेंटर हो और उनके अंदर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, तो यहाँ से इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 2 क्रेल सेंटर है, ये दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोजिबल है, इसलिए इस कंपाउंड को मेजो कंपाउंड कहते हैं। आगे एक एग्जाम्पल लिया पीएच के साथ, Br2 का साथ कराया, तो सिस एंटी, तो CAR कार के अकॉर्डिंग यहाँ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? रेसेमिक मिक्सर। अब बात आती है इस एल्कीन पर Br2 इन एक्वस NaCl। याद रखें Br2 इन एक्वस NaCl के साथ रिएक्शन कराना है तो हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। तो हमें पता है कि जब हम Br2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो Br2 इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव, इस कार्बन पे Br जुड़ जाएगा, तो इसकी मैकेनिज्म देखो। जब एल्कीन पर हम Br की रिएक्शन करवाएंगे तो इस कार्बन पे पॉजिटिव, इस कार्बन पे Br हो जाएगा। अब आप देखो इस पूरे रिएजेंट पार्ट के अंदर न्यूक्लियोफाइल कौन कौन है? इलेक्ट्रोफाइल तो फिक्स है क्योंकि सोडियम कभी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता। तो देखो अगर मैं NaCl वाले को डिसोसिएट करके Na+ लूँगा तो Na+ कभी भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जितनी भी एल्कलाइन मेटल्स होती है उन पर पॉजिटिव चार्ज होने के बाद भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते, क्योंकि उनमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है तो ये रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करवा सकता, तो स्टार्ट तो ब्रोमीन ही करवाएगा। तो इसका मतलब अगर ये स्टार्ट करवाएगा तो कन्फर्म है एक
प्रोडक्ट के जो भी प्रोडक्ट आप बनेगा उस प्रोडक्ट में एटलीस्ट एक तो बी आर होगा ही होगा, तभी आपका आगे का रिएक्शन होगा। तो ये बी आर हो गया। अब आप देखो एक्वस लिया है तो इसका मतलब वाटर है, वाटर तो यहाँ पर ओ एच न्यूक्लियोफाइल है, बी आर न्यूक्लियोफाइल आपको पहले से ऑब्टेन हो गया, और NaCl को डिसोसिएट करेंगे तो क्लोरीन आ गया, तो क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो इसका मतलब एक एक कार्बन पे तो लिस्ट ब्रोमीन होगा, और दूसरे जो कार्बन है उस पर बी आर भी लग सकता है, ओ एच भी लग सकता है, Cl भी लग सकता है। अतः यहाँ पर जो आंसर होगा वो लास्ट वाला होगा, क्योंकि इसमें कोई बी आर नहीं है, जबकि आपको पता है रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए बी आर रेस्पॉन्सिबल है। अब बात आती है नेक्स्ट, सिस टू पेंटीन और ट्रांस टू पेंटीन। ये एक स्पेशल केस है कि पेंटीन के अंदर चाहे आप सिस ले लो चाहे ट्रांस ले लो, दोनों में से कोई सी भी पेंटीन ले लीजिएगा, उसकी रिएक्शन अगर हम Br2 प्लस CCl4 के साथ कराएंगे, तो हमने जस्ट इससे ऊपर वाले एग्जांपल्स में पढ़ा था कि जब सिस लेते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट रेसिमिक मिक्सर होता है, और जब ट्रांस लेते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट मीजो होता है। लेकिन सिस टू पेंटीन और ट्रांस टू पेंटीन दोनों के केस में प्रोडक्ट हमेशा रेसिमिक मिक्सर ही बनेगा, यहाँ पर मीजो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यह है कि मीजो के लिए दोनों कार्बन पर जुड़ने वाले ग्रुप सेम होने चाहिए, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। अर्थात हम ऐसे बोलेंगे कि प्रोडक्ट के अंदर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए कभी भी मीजो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे एग्जाम में इस चीज़ को गलत कर देते हैं। पेंटीन के केस में चाहे वो सिस हो चाहे ट्रांस हो, बनने वाला प्रोडक्ट हमेशा एक ही होगा और वो रेसिमिक मिक्सर ही होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है CH3H, C डबल बॉन्ड CH और PH दोनों H एक ही साइड है, मैंने सिस एल्कीन लिया है, लेकिन अब की बार दोनों ऊपर वाले ग्रुप डिफरेंट कर दिए, लेकिन हमें लॉजिक याद होना चाहिए, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमने सिस एल्कीन लिया, एंटी एडिशन कराया, तो CAR, कार का मतलब रेसिमिक मिक्सर बनेगा। तो आप जरा देखिएगा, PH यहाँ पर आपके लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें PH राइट हैंड साइड हो गया, इसमें मिथाइल राइट हैंड साइड था, इसमें लेफ्ट हैंड साइड हो गया, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के सुपर इम्बोजिबल हैं। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है बट नॉट सुपर इम्बोजिबल है, इसलिए इसको हम पेयर ऑफ एनियोमर्स बोलेंगे, और पेयर ऑफ एनियोमर्स होने की वजह से यह एक रेसिमिक मिक्सर का पार्ट है। आगे इसी तरह का एक और एग्जांपल लिया हमने, अब की बार हमने ट्रांस एल्कीन लिया, हमें पता है ट्रांस एल्कीन लिया तो एंटी एडिशन कराएंगे। अब एंटी एडिशन कराएंगे तो टार्म के अकॉर्डिंग TAM मीजो प्रोडक्ट बनना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि मीजो प्रोडक्ट तभी बनेगा जब कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप सेम हो। तो यहाँ पर दोनों ग्रुप में से इस कार्बन पे मिथाइल हाइड्रोजन है, इस पर H और PH है, अर्थात ये दोनों ग्रुप सेम नहीं होने की वजह से यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होने की वजह से म्यूजो कंपाउंड का फॉर्मेशन न होकर पेयर ऑफ एंटियोमर्स का ही फॉर्मेशन होगा। अगला एग्जांपल लिया है मैंने PH डबल बॉन्ड CH2। अब आप देखो यहाँ पर दो कैटायन डिफरेंट हो गए, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, लेकिन दोनों की स्टेबिलिटी का फर्क है। इस कार्बन पे अगर पॉजिटिव लगेगा तो वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करके स्टेबलाइज हो जाएगा, इसलिए इस कार्बन पर लगने वाला पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगेगा। अब हमें पता है कि ICl में Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल है, तो इस पर क्लोरीन लगेगा, इस पर आयोडीन लगेगा, और ये आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। ऐसे ही मैंने एक और एग्जांपल लिया, सिस एल्कीन, इस पर ICl का रिएक्शन करवाया। अब हमें पता है ICl में I प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ पर दोनों कार्बन सेम है, तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो CAR रेसिमिक मिक्सर बनेगा। अगर रेसिमिक मिक्सर बनेगा तो आपको पता है ये दोनों कार्बन जो आपके sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है वो दोनों सेम है, तो ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन सेम है, तो I और Cl को किसी भी कार्बन पे जोड़ दो, कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट आपका रेसिमिक मिक्सर बन जाएगा। ट्रांस लेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट मीजो बनना चाहिए था, लेकिन आपको पता है Br और Cl दोनों है, तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों डिफरेंट है, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी तो प्रोडक्ट आपका रेसिमिक मिक्सर होगा। एक स्पेशल केस एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, इस पर मैंने Br2 का रिएक्शन कराया, तो हमें पता है कि एल्कीन है, ये एल्कीन है, तो आपको पता है Br पे कराएंगे तो यहाँ पे प्लस लगेगा, और वहाँ पर आपका Br जुड़ेगा, और ये इस पर अटैक करके साइक्लिक रिंग बनाएगा, तो ये मैंने साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बना लिया। अब हमें पता है कि Br और H माइनस में से OH माइनस के पास लोन पेयर देने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो ये तुरंत अपने लोन पेयर को देखकर इस रिंग को ओपन करवा कर इसको साइक्लिक रिंग में कन्वर्ट कर देगा। इसी के साथ आपका एडिशन ऑफ H2 अर्थात हेलोजिनेशन कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एडिशन ऑफ HOX हेलोनियम एसिड के बारे में बात करेंगे।